हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जीव विज्ञान में उसी के आगे पढ़ते हैं। इसके पहले जीव विज्ञान में हम लोगों ने एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस, हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हो। मेंडल का तृतीय नियम जो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम में मैंने आपको पूरा बताया था। वो द्विसंकर संकरण पर ही आधारित नियम है, जो तीसरा नियम है। फिर भी हम देखते हैं क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। छोटी सी परिभाषा, बाकी स्ट्रक्चर आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाओगे कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है विपर्यासी, यानी दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी शुद्ध रूपों के जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, यानी जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यास रूप हों, यानी दो लक्षण हो और दोनों ही आपस में भिन्न हो। जैसे कि आप देखिए मेंडल ने तृतीय नियम में उन्होंने किस प्रकार से विपर्यास लक्षण लिए थे। देखिए बीज का आकार उन्होंने लिया था। पहला लक्षण बीज का आकार था, जिसमें से उन्होंने बीज के आकार में गोल और झुर्रीदार लिया था, यानी गोल के विपरीत झुर्रीदार बीज था। इसी प्रकार दूसरा लक्षण था, यानी सेकंड लक्षण था बीज का रंग। तो बीज के रंग में उन्होंने पहला पीला लिया था और दूसरा हरा। तो पूरा जो बन गया हमारा परिभाषा के अनुसार दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूप। तो दो तुलनात्मक लक्षण हो गए गोल पीला और उसके बाद दूसरा होगा झुर्रीदार हरा। इस प्रकार से हमें ये याद रखना है, जैसा कि हमारी हेडिंग से ही क्लियर होता है कि द्विसंकर यानी दो पौधों के विपरीत विपर्यास लक्षणों के शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराना है। तो मेंडल ने यहाँ पर जो अपना तीसरा नियम बताया था, उस नियम में उन्होंने दो विपर्यास लक्षणों के तुलनात्मक जनक लिए थे, जिसमें से पहला बीज का आकार था दूसरा था बीज का रंग। तो बीज के आकार में उन्होंने गोल, तो गोल के विपरीत उन्होंने ले लिया झुर्रीदार, और उसी प्रकार बीज के रंग में उन्होंने पहला लिया पीला और दूसरा ले लिया हरा। तो इस प्रकार से एक पूरा जो लक्षण बन करके आया, यानी एक जनक का गोल पीला और दूसरा बना झुर्रीदार हरा। बस ये आपको समझने के लिए था कि जो विपर्यास रूप होते क्या हैं, यानी विपरीत लक्षण। आपको बताया है कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया है पायसम सटावाइयम यानी मटर के पौधे में। ये भी याद रखना, पूछा जाता है परीक्षा में कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे के प्रयोग के लिए उन्होंने कितने विपर्यास या विपरीत लक्षणों का चुनाव किया। तो उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया है, जिसमें से आप वही बीज का आकार, बीज का रंग, इस प्रकार से उन्होंने पौधे का चुनाव किया है, वो आप पढ़ चुके हो। तो ये आपको समझने के लिए था कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूप, तो दो तुलनात्मक हो गए, यानी गोल के तुलनात्मक झुर्रीदार विपरीत और पीले के विपरीत हरा। तो पूरा एक बनकर के आया गोल पीला और दूसरा बनकर के आया झुर्रीदार हरा। तो ये दोनों लक्षणों का चुनाव मेंडल ने अपने तृतीय प्रयोग में, यानी जो उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए हैं, उस आनुवंशिकता के तृतीय नियम में, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो आपका है, उसमें आपको जो है स्वतंत्र के अपव्यूहन के नियम में ही मेंडल ने हमें ये पूरा बताया है कि किस प्रकार से द्विसंकर संकरण क्रॉस होता है। यानी जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित है। यानी आपको जब मेंडल का तृतीय नियम का एग्जाम्पल्स देना होगा तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस
का एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये याद रखना है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है, वो हम जनकों में संकरण अभी नीचे कराएंगे, आप आसानी से समझ जाओगे। तो जब बस एक लाइन ध्यान रखना है कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपरीत शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके साथ इन्होंने एग्जाम्पल्स जो लिया उसका क्या स्थिति आई, वो स्थिति बताई गई है कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण कराने पर, यानी जब उन्होंने द्विसंकर संकरण कराया तो F1 पीढ़ी के पौधे प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई, उसमें सभी पौधे यानी फर्स्ट जनरेशन की जो संततियां आई, उन संततियों में सभी संततियां प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करती हैं, अर्थात वहां पर प्रभाविता का नियम फॉलो होता है। यानी F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है, इसलिए सभी संततियां प्रभावी होती हैं, अर्थात वहां पर जो अपने को व्यक्त कर पाता है वो प्रभावी और जो नहीं व्यक्त कर पाता है वो अप्रभावी। परंतु फिर क्या हुआ, उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों में, यानी जो F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए उन्हीं पौधों में स्वपरागण यानी पुनः परागण कराया। तो देखा F2 पीढ़ी में पौधे 9:3:3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। यानी जो F2 पीढ़ी आई उसमें 9:3:3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। तो ये हमारा था द्विसंकर संकरण। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, आइए एग्जाम्पल्स में आसानी से समझ लेते हैं। ये आपकी पैतृक पीढ़ी क्या थी, गोल पीले बीज। आपको बताया है एग्जाम्पल्स में उन्होंने दो तुलनात्मक लक्षणों का चुनाव किया है, तो दो तुलनात्मक लक्षण गोल पीला, तो गोल पीले के विपर्यास लक्षण उन्होंने लिया झुर्रीदार हरा। तो और बीजों के आकार का इन्होंने यहाँ पर और बीजों के रंग दो लक्षणों का चुनाव किया है। तो बीज का आकार गोल और बीज का आकार गोल के विपरीत झुर्रीदार, और बीज का रंग पीला और पीले के विपरीत हरा इन्होंने चुनाव किया। देखिए क्या है कि कैपिटल RR और कैपिटल YY यहाँ पर जीन्स रखे, तो कैपिटल RR राउंड से R बनता है, राउंड का R ले लिया, येलो से पीला बनता है तो इंग्लिश में इसलिए Y ले लिया, और दोनों ही कैपिटल रखे क्योंकि जो ये है गोल पीला लक्षण प्रभावी है। इसी के साथ इसके विपर्यास में स्मॉल RR स्मॉल YY ले लिया क्योंकि झुर्रीदार हरा जो है बीज वो अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी आई। अब F1 पीढ़ी यहाँ पर हमने आपको F1 पीढ़ी करके नहीं दिखाई है, यानी प्रभाविता के नियम के अनुसार करके नहीं रखी है, इसलिए यहाँ पर ये आपको हमने डायरेक्ट जो उसका रिजल्ट आया है वो रख दिया है क्योंकि जगह कम थी, और इसके पहले भी आपको करवा चुके हैं। आप इसको अलग से करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। यानी ये युग्मक एक जगह रखना और ये युग्मक एक जगह रखना, आसानी से आप प्रभाविता का नियम, क्योंकि यहाँ पर इतना ये प्रभाविता का नियम ही फॉलो हो रहा है। तो जब इन्होंने F1 पीढ़ी में गोल पीले बीज वाले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, इस प्रकार की चारों संततियां या सभी संततियां प्राप्त हुई, जो कि कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y में क्या है कि कैपिटल R प्रभावी है, कैपिटल Y प्रभावी है, इसलिए ये पौधा जो प्राप्त हुआ तो कैपिटल R से गोल बनता है, कैपिटल Y से पीला बनता है ये पौधा, इसलिए गोल पीले बीज वाला प्राप्त हुआ। स्मॉल R स्मॉल y जो है यहाँ अप्रभावी लक्षण है, अपने को व्यक्त नहीं कर पाया, इसलिए इसका प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ, और ये गोल पीले बीज वाला पौधा तो है और प्रभावी है, परंतु ये पौधा संकर पौधा है यानी मिश्रित पौधा है, क्योंकि इसमें कैपिटल R स्मॉल r यानी ये शुद्ध गोल पीले बीज वाला नहीं है, ये संकर गोल पीले बीज वाला है, क्योंकि इसमें कैपिटल R स्मॉल r दो अलग से यानी दूसरा लक्षण भी मिश्रित हुआ है। इसी प्रकार Y के साथ में स्मॉल y आई है, अगर दोनों यहाँ पर ये कैपिटल Y होता तो ये पौधा शुद्ध यानी कैपिटल R कैपिटल Y होता तो ये पौधा शुद्ध गोल पीले बीज वाला होता,
परंतु ये पौधा यहाँ पर संकर गोल पीले बीज वाला है। वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इनके जीन्स को देख करके यानी जीनोटाइप्स को देख करके आसानी से समझ लेते हैं। इसी के बाद जब ये F1 पीढ़ी यानी प्रभाविता का नियम फॉलो हुआ पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, तो सभी पौधे गोल पीले बीज वाले प्राप्त हुए। अब इन F1 पीढ़ी के पौधों में ही क्या कराया, स्वपरागण यानी इन्हीं पौधों के साथ पुनः परागण कराया, अर्थात यही युग्मक उठा करके यहाँ व्यवस्थित किए और यही युग्मक उठा करके यहाँ व्यवस्थित किए। तो क्या हुआ, युग्मक रखने में थोड़ी सावधानी रखनी है, बस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ, फिर कैपिटल R को स्मॉल y के साथ, फिर स्मॉल r को कैपिटल Y, स्मॉल r को स्मॉल y के साथ, इस प्रकार से आप व्यवस्थित करोगे। और यहाँ भी और F2 पीढ़ी, अब यहाँ पर F2 पीढ़ी करने जा रहे हैं, तो यही उसी जैसे पुन्नेट चेकर बोर्ड का रूल है, क्रॉस कराते गए, क्रॉस कराया इसी के साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इस प्रकार इसका इसके साथ, इस प्रकार से ये पूरा पुन्नेट चेकर बोर्ड बनकर के आ गया। और ये आप आसानी से कर भी लेते हो पुन्नेट चेकर बोर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आसानी से, क्योंकि देखिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, इसी प्रकार से इसका उठा के इसके साथ, इसका उठा के इसके साथ, ऐसे रखते गए। तो जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, इसमें क्या हुआ, जो हमें लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ वो 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। अब ये लक्षण प्रारूप क्या होता है, जो हमें बाह्य दृश्य, जो हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, हम इसको इस प्रकार देखेंगे। आप यहाँ पर इसके नीचे हिंदी लिखोगे और हिंदी यहाँ से देख करके लिखोगे आसानी से, और आप पहले भी लिख चुके हो। देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, तो ये पौधा कैसा हो गया, गोल पीला हो गया, ये पौधा भी गोल पीला हो गया। इस प्रकार से आप देखोगे तो लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ, जिसमें से क्या हुआ कि F2 पीढ़ी में गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पादप क्रमशः, यानी आप इनको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जो पहला है गोल पीला, आपका जो 9 अनुपात आया है, ये आपका है गोल पीला, ठीक है, गोल पीला अनुपात। उसके बाद में यानी 9 गोल पीले प्राप्त हुए, आप इसमें ढूंढ करके लिखोगे, गोल पीले 9 प्राप्त हुए। उसके बाद में गोल व हरे, गोल हरे 3 प्राप्त हुए। उसके बाद में 3 और भी प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार पीले, और 3 जो है झुर्रीदार पीले प्राप्त हुए, झुर्रीदार पीले अनुपात, और एक फिर से प्राप्त हुआ, ये आपका ये लास्ट वाला है, झुर्रीदार हरा प्राप्त होता है लास्ट में आपको, तो आप यहाँ पर भी लिख लोगे झुर्रीदार हरा। अंततः लास्ट वाला जो था वो भी झुर्रीदार हरा प्राप्त हुआ। ये जो लक्षण प्रारूप आया वो 9:3:3:1 के अनुपात में गोल पीले 9 और गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्रीदार हरा 1 प्राप्त हुआ। और जीन प्रारूप, इसे जीनोटाइप्स के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए जिस प्रकार से इसमें जीन्स आए हैं उस प्रकार से यहाँ पर हमने इसको व्यवस्थित किया है। तो आप इसमें देखोगे कि एक जीन्स का कौन है, यानी यहाँ पर पहले स्टार्टिंग के गोल पीले 9 आएंगे, तो जो गोल पीले 9 सर्च किए गए हैं इसमें मिलेंगे, तो वो जो 9 गोल पीले हैं उनमें अलग अलग जीन्स के अनुसार कि किसी एक का ये जीन्स होगा और किसी के इस प्रकार के 2 जीन्स आए होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 रखे गए हैं। इस प्रकार ये व्यवस्थित किया जाता है। तो अब ये आसानी से समझ में आया होगा कि द्विसंकर संकरण क्या होता है, कि जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि 2 लक्षण लिए गए थे, गोल और पीला, गोल और पीले के साथ लिया गया झुर्रीदार और हरा, बस ये याद रखना है, गोल और पीला और गोल पीले के विपर्यास लक्षण झुर्रीदार हरा। ठीक है, ये वाला आप पहले से करके आए हो क्योंकि ये मेंडल का तीसरा नियम है, द्विसंकर संकरण क्रॉस पर ही आधारित नियम है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है और आप इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है।